बहुत देखने में आता है। हम जैसे वक्ता बहुत मिलता है, रास्ते में मिल जाएगा बहुत। बोलने वाला बहुत है, आचरण करने वाला बहुत कम मिलता है। इसलिए तुलसीदास जी एक शब्द में कहे हैं, काम क्रोध मदलोभ की जब तक मन में खान, तब तक पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। जब तक मन में काम क्रोध लोभ आदि ये जो अवगुण जो है, ये जो रिपु है, रिपु शब्द का माने है दुश्मन। संस्कृत में रिपु कहते हैं, रिपु माने दुश्मन। ये सबसे बड़ा दुश्मन हमारे भीतर रह करके हमको नष्ट करता है, और हमको पता नहीं जो ये हमको नष्ट कर रहा है और नष्ट के ओर ले जा रहा है, और हम इसको प्रोत्साहन देते हैं। हमारे भीतर काम क्रोध लोभ आ जाता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा भी लज्जा नहीं, घृणा नहीं, भय नहीं, हमारे लिए संकोच नहीं, हम इसको प्रोत्साहन देते हैं। हमको अगर कोई कह दे आप बहुत क्रोधी हैं, आपका क्रोध बहुत, तो हमको असंतुष्ट होता है। ऐसा शब्द हमको कह रहे हैं, हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, ये अच्छा है, ये सज्जन है ना। तो ये जो रिपु है, ये हमारे भीतर जब तक है तब तक जा कर के रिपु की प्रबलता, रिपु तो रहेगा, ये जाता नहीं। जब तक भगवत दर्शन नहीं होता है पूर्ण रूप से, उसके हृदय ग्रंथि जब तक खोल नहीं जाता है, तब तक जाके ये रहता है। लेकिन इसकी स्थिति थोड़ा बदल जाती है। उस दिन कल कषाय की बात कह रहे थे, 4 विधा, ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो कषाय रूप में हमारे भीतर विद्यमान है, हमको खा रहा है। भजन करते हैं, लेकिन ये जो रिपु है हमको भजन में आगे बढ़ने नहीं देता है। कहीं कहीं क्रोध के कारण संत अपराध कर बैठते हैं, और संत अपराध इतना विघातक होता है, बड़े बड़े भजन नंदी को नष्ट कर देने में समर्थ है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, ऊपरिया छिंडता सुखी जाए पाता। बोले ये मत्त हस्ती जैसे वैष्णव अपराध है, क्रोध के कारण होता है। कभी संत के ऊपर एक क्रोध प्रदर्शन हो जाता है, आंख बबूला हो जाता है, तो उसको नष्ट कर देता है। तो ये हमको खा रहा है। एक पर्वत के शिखर में चढ़ना कितना कठिन है, लेकिन गिरने में कितना समय लगता है, फट गिर जाओ, एक सेकंड में पतन हो सकता है। ऐसे अपने भजन जीवन गठन के लिए, अपना आत्मिक जीवन गठन के लिए, अपने परमार्थिक जीवन गठन के लिए हमको कितना सावधान होकर के, कितना तत्परता के साथ, कितना सावधानियां अवलंबन करके हमको फूक फूक के कदम उठाने के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे काम क्रोध रिपु आदि जो हमको नष्ट करना दे हमारे भीतर, ये जाग करके कभी हमको हमारे भजन को नष्ट करना दे, है ना। लेकिन छोटी सी भूल के कारण भजन जीवन चौपट हो सकता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की जब तक मन में खान, तब तक पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। मैंने पंडित बड़े बड़े बात करने से, पंडित आई शास्त्र की बात करते हैं, लेकिन भीतर में काम क्रोध लोभ है, बोले तुम्हारे साथ मूर्ख के साथ कोई भेद नहीं है। हाँ, तुम बड़े बड़े बात करते हो और ये बात करना आता नहीं है, इतना ही फर्क है। लेकिन उस बात से कुछ मंगल होना संभव नहीं है। मंगल तो आचरण से होता है, बात से होता नहीं है। शास्त्र अध्ययन करके मंगल नहीं होता है, शास्त्र आचरण करने से मंगल होता है। शास्त्रीय आचरण, शास्त्रीय जीवन, अपने जीवन में उसको अनुसरण करने के लिए हमको पक पक हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, है ना। एक शास्त्रीय जीवन आचरण करना बहुत जरूरी है। काम क्रोध विहीना जो हिंसा दंभ विवर्जित लोभ मोह विहीना ते गयो वैष्णव जना। आप हमारे शास्त्रकार गण कहते हैं, देखो वैष्णव कौन है।
काम क्रोध विहीना, काम क्रोध है नहीं। हिंसा दंभ विवर्जिता, किसी के प्रति, प्राणी मात्र ही किसी के प्रति हिंसा नहीं। हिंसा 3 प्रकार, कायिक, वाचिक, मानसिक, 3 प्रकार हिंसा है। कायिक हिंसा है शरीर के द्वारा किसी को प्रहार करना, मारना, पीटना, एक कायिक हिंसा। वाचिक हिंसा शब्द के द्वारा, कठोर शब्द के द्वारा उसको चित्त को दुखी करना, ऐसा शब्द बोल दिया। ये शब्द जो इतना भयंकर हो सकता है, मारने से भी इतना कष्ट नहीं होता है, एक कठोर शब्द इतना कष्टदायक होता है। ऐसा ऐसा शब्द है जो कि शब्द वो सहन करने में असमर्थ हो जाता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। ऐसा भी देखने में एक शब्द, प्रियजन ने कुछ ऐसे शब्द कह दिया, सहन नहीं कर पाए। इतना शब्द बाण इतना तीखी होती है। शब्द पर सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। अनुद्विगंकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च जत् सद्य वैष्णव च वांग्मयं तपो उच्यति। ये वाचिक तपस्या का अंतर्गत है। अनुद्विगंकरं वाक्यं, जिस शब्द से किसी का उद्वेग नहीं होता है, जो साधन करते हैं उनके लिए शब्द कहा जाता है। साधारण लोगों के लिए हमारे ये शब्द है नहीं, क्यों? उनके अंदर ये संयम है नहीं, उनके लिए भजन प्रिया है नहीं, उनके लिए आत्म कल्याण के लिए उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है, परमार्थ विषय में चिंतन के लिए उनके मन में कोई स्थान नहीं है, संसार चक्रों से मुक्त होने के लिए उनके हृदय में कोई जिज्ञासा है नहीं, तो उनके लिए ये शब्द है नहीं। जो परमार्थिक कल्याण के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवत भजन में प्रवृत्त होते हैं, उनके लिए ये शब्द है। अनुद्विगंकरं वाक्यं, उद्वेग कर, जिस शब्द के द्वारा किसी को उद्वेग होता है ऐसा शब्द नहीं बोलना। प्रियं, ऐसा शब्द बोलना जिस शब्द से उनको अच्छा लगे, सुनने में बड़ा अच्छा लगे। गाली दो बड़े मीठी वचन से, मीठी हंसी के द्वारा। जैसे बच्चा को किसी को ताड़न करते हैं, मीठी गाली देते हैं, बच्चा हंसते हैं, तो इस तरह से मीठी वचन के द्वारा शासन करो, तो मीठी वचन के द्वारा। प्रियं अनुद्विगं करं वाक्यं सत्यं, सत्य होना चाहिए, ये झूठ नहीं, झूठ कह करके किसी का मनोरंजन करोगे ऐसा नहीं। प्रियं, उनको सुनने में उनको अच्छा लगेगा, ऐसा बोलो कि उनको सुनने में गाली देने से भी अच्छा लगेगा। हितं च जत्, उस शब्द के द्वारा उसका मंगल भी होना चाहिए। ऐसा शब्द हो तो बोलो, नहीं तो शब्द बोलना ही नहीं। सत्य शब्द होता है, सत्य शब्द अगर कष्टदायक होता है, किसी का कष्ट का कारण होता है, तो बोलते हैं सत्य भी नहीं बोलना, बोलना ही नहीं। सत्य है लेकिन बोलने से वो दुखी होता है, क्रोधित होता है, विक्षेप होता है, अनर्थ होता है, कोई बात नहीं, बोलना नहीं, चुप। इसको कहते हैं वाचिक तपस्या, है ना। तो साधु होने के लिए, भजन करने के लिए, ये सब चारित्रिक जो हमारे भीतर जो जो प्रवृत्तियां हैं, हमारे अंदर रिपु है, इसको दमन करने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए, नहीं तो ये हमारा भजन को नष्ट कर देगा। इसलिए वैष्णव किसको कहते हैं? काम क्रोधो विहीना, जे हिंसा दंभ विवर्जिता। मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं भजन आनंदी हूँ, मैं बड़ा त्यागी हूँ, ये सब अहंकार है। मैं साधु हूँ, ये अहंकार है। ये सब अहंकार है। सुनने में थोड़ा खराब लगता है, हम साधु हैं, शब्द सुनने में खराब लगता है ना, लेकिन ये अहंकार है। हम इससे अतीत हैं, हम इससे अतीत हैं। हम भगवान के हैं, ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं। ये हमारे परिचय है, ये सब उपाधि है। मैं गृहस्थी हूँ, ये भी उपाधि, मैं त्यागी हूँ, ये भी उपाधि, दोनों झूठा है। मैं गृहस्थी हूँ, ये मिथ्या है,
झूठा है। मैं त्यागी हूं, ये अहंकार है, घमंड है। दोनों झूठा है, इससे अतीत मैं हूं। तुम भी जो हो मैं भी वही हूं। तुम जहां से आए हो हम भी वहीं से आए हैं। तुमको भी जहां जाना है हमको भी वहां जाना है। तो बीच में ये सब उपाधि, ये भी अहंकार का कारण होता है। हम लोग साधु बने हैं, साधुता का अभिमान। हम सोचते हैं सब हमारी कृपा के पात्र हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूं, अहंकार है। तुम जानते नहीं गृहस्थी के अंदर कैसे कैसे संत निवास करते हैं, कैसे कैसे भक्त हैं। हम तो देखते हैं ऐसे ऐसे भक्त हमारे पास आते हैं, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन चकित हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं। हम साधु बन के तो हमारे इतने सुंदर स्थिति तो हमारे है नहीं। हम कितना दुर्भागा है, सब छोड़ छाड़ के आए हैं, लेकिन उस स्थिति में हम पहुंच नहीं पाए। गृहस्थी जीवन, गृहस्थी को छोटा नहीं समझना। हमारे पूर्वज जो है सब गृहस्थी थे। ये जो मुनि ऋषि सब गृहस्थी थे, उनका ही जो वंशज है हम, उन लोग गृहस्थी संसार रचना करके ये सृष्टि रचना किए हैं। ये जो गोत्र क्या है, सब मुनि ऋषि का वंशज है। शांडिल्य गोत्र, कश्यप गोत्र, कश्यप ऋषि, कश्यप गोत्र, ये सब गोत्र जो है, ये सब क्या, सब मुनि ऋषि का वंशज है हम। तो गृहस्थी माने ये नहीं है। खैर वहाँ हमको आलोच्य विषय नहीं है, अपना अपना विचार करने की विषय है ना। तो काम क्रोध विहीना जे हिंसा दंभ विवर्जिता, लोभ मोह विहीना। लोभ भी नहीं है, जगत दृश्य मन जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं है। ये लोभ, ये लालसा भजन को चौपट कर देता है। मन में अगर विषय वस्तु के प्रति लालसा है तो जा करके उसको हरिभक्ति प्राप्त करना ये स्वप्न जैसे। विषय आवेशित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। जैसे हृदय में विषय के प्रति आवेश है, बोलते कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। विषय आवेशित चित्तानां, हम लोग भजन करते हैं, कौन जानता है हमारे अंतर जगत की खबर। वहाँ हमारे मन विषय कानन में रमन करता है, बाहर में ढोंग ढांग करते हैं। भगत जी साधु महाराज बन जाते हैं। काम क्रोध विहीना जो हिंसा दंभ विवर्जिता, लोभ मोह विहीना च तेगे वैष्णव जना। वह है वैष्णव। आप बोलेंगे जो ये वैष्णव है तो क्या जो भजन करते हैं, भगवान राधा कृष्ण जुगल उपासना करते हैं, ये वैष्णव नहीं है। आप लोग कहते हैं ये गुण जिनमें है वो वैष्णव है? तो क्या जुगल उपासना विष्णु उपासक जो वो वैष्णव है? तो विष्णु उपासक जो है वो वैष्णव नहीं। आप कहते हैं गुण का आलोचना करते हैं ये वैष्णव है। बोले ना, बात एक ही है। जो राधा रानी के चरण कमल में अपने को समर्पित कर चुके हैं, उसी के भीतर ही ये सद्गुण राशि दिखने में आता है। काम क्रोध विहीना हिंसा दंभ विवर्जिता, लोभ मोह विहीना। ये गुण उनमें ही संभव। कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकल ही संचारी। जो कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण में जो समर्पित आत्मा है, कृष्ण के लिए ही कृष्णमय जीवन व्यतीत करते हैं, कृष्ण के लिए ही अकेली चेष्टा है, कृष्ण का प्रसन्नता संपादन के लिए जिनके समस्त जीवन है, समस्त जीवन को समर्पित हो करके जो हरिभजन करते हैं, अपने लिए नहीं, भगवत प्रसन्नता ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तत्कर्म हरितोषम। ऐसे जो है उनके भीतर ही ये सद्गुण दिखने में आता है। एक ही बात है, इस सिक्का का इधर और इधर। काम क्रोध विहीन है, सिक्का का इधर की बात है, उधर जो है राधा कृष्ण जुगल उपासना। कृष्ण भक्त शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति वांछा करी सकली अशांत। कृष्ण भक्त जो है वो निष्काम, कुछ चाहिए नहीं, अपने हृदय में कोई चाहन नहीं है, एकमात्र भक्ति। तुम प्रसन्न रहो, तुम प्रसन्न रहो, अपने लिए कुछ हमको चाहन है नहीं। ऐसे समर्पित आत्मा कृष्ण सुख को तात्पर्यमय सेवा।
ऐसे जो है उसके भीतर ही ये सब सद्गुण, कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकली संचारी, उसके भीतर ही ये कृष्ण कृपा करके सब सद्गुण राशि से उनके हृदय को अलंकृत कर देते हैं। ये कृपा सापेक्ष है ना। तो इसीलिए कहते हैं जो ऐसे जो है वो वैष्णव है। सिर्फ बड़े बड़े बात करने से होता नहीं है, आचरणशील होना चाहिए, है ना। इसलिए हमको खूब तत्परता के साथ, भजन के साथ साथ हमको बहुत सावधानी से आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। एक जन वो खेत में काम करते ना किसान, वो घास का रस्सी बनाते हैं। रस्सी तो रोज रोज रस्सी कहाँ से मिलेगा, वो घास फूस लाने के लिए क्या करते हैं, रस्सी बनाते हैं, घास का रस्सी, और उससे बांध करके ले आते हैं। गाय भैंस के चारा उरा आदि सब बांध करके ले आते हैं। एक दिन दोपहर के समय काम नहीं, बहुत सारे हरी भरी घास इकट्ठा करके सब रस्सी बना रहे हैं। दोपहर के समय काम नहीं, सब सोचते हैं भाई लंबा बहुत सारे रस्सी, लंबा रस्सी बना रखेंगे, फिर रोज रोज कौन बनाएगा, फिर हमारा काम चलता रहेगा। तो रस्सी बना रहा, रस्सी बना रहा, रस्सी बना रहा, और इधर फेंकते जा रहा रस्सी। अरे बकरी आकर के हरी घास की गंध मिल गया ना, उसको कुचर मुचुर करके खाना शुरू कर दिया। बकरी आके खाना शुरू कर दिया। वो तो गाना गा रहे हैं और रस्सी बना रहे हैं। रस्सी बनाते मैंने संध्या के समय सोचे आज बहुत रस्सी बना लिया, अब हमारा कई दिन का काम चल जाएगा। सारा दिन आज रस्सी बना लिया, रस्सी के लिए घूस फूस बंद करके लाने के लिए बस ये चाहिए ना। पीछे मुड़ के देखते हैं भाई, अरे रस्सी तो है नहीं, रस्सी इतना सा है। अरे हम सुबह से रस्सी बना रहे हैं, रस्सी गया कहाँ? अरे बकरी खा गया, उसको पता नहीं रस्सी बकरी खा गया है। हम भी ऐसा भजन करते हैं, हमारा भजन ऐसे बकरी खा जाता है। काम क्रोध लोभ आदि जो हमारे रिपु, हमारी प्रवृत्ति है, हमारे इंद्रिय वृत्ति है, ये खा जाता है। इसीलिए भजन में आगे बढ़ नहीं पाते हैं। फिर कहते हैं हमारा मन लगता नहीं है, हमारा भजन होता नहीं है। कहाँ से होगा, वो तो बकरी खा रहा है ना। क्या प्रश्न कर रहे थे वो भक्त जी? घर परिवार के सदस्यों से पहले बहुत उनको सताया हो अज्ञानवश, बाद में वैष्णवता आई हो, लेकिन जिनको सताया है, जिनको प्रताड़ित किया है, उसके लिए कोई वेदना भी नहीं है, कोई पश्चाताप भी नहीं है मन में, और भजन भी कर रहे हैं। देखिए, हमने बहुत सारे भूल कर्म किया है। ऐसा कोई मानव जीवन है नहीं भगवान छोड़ करके। भगवान जब अवतीर्ण होते हैं उनमें ऐसा दोष देखने में आता नहीं है। लेकिन साधारण जो बद्ध जीवात्मा है, ऐसा कोई जीवन है नहीं जिस जीवन में निर्दोष, संपूर्ण सर्वथा निर्दोष, मोह तंद्रा भ्रम रुक्षरस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा आशंका विश्व विभ्रम उल्लन काम वैषम्य लोलता मद मात्सर्य हिंसा खेद परापेक्षा ईर्षा देश लोभ लालसा, ऐसे बहुत सारे अवगुण के खान है हर मनुष्य में। कम ज्यादा, किसी में काम ज्यादा तो किसी में काम तो उतना देखने में आता नहीं है। लोभ ज्यादा, किसी में लोभ ज्यादा तो किसी में क्रोध ज्यादा, किसी में क्रोध ज्यादा तो किसी में मोह ज्यादा। जो देखने में आता है हम उसी को कहते हैं इसमें ये अवगुण है, लेकिन है सब अवगुण। ये रहेगा, ये रहेगा जब भगवत शरणागत होते हैं ते भगवान कृपा करके कहते अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो, हम तुमको समस्त पापों से मुक्त कर देंगे। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाता है मेरी कृपा से। तो जब भगवान कृपा करते हैं, जब
कोई महापुरुष की कृपा प्राप्त करते हैं। कृपा प्राप्त करने के बाद वो भजन शुरू करते हैं। पहले ऐसा नहीं है जो एकदम भजन शुरू करते ही समस्त दोष मुक्त हो जाएंगे। धीरे 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 धीरे, बड़े धीरे 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 ठोकर खाएंगे, भूल करेंगे, फिर भूल के लिए पश्चाताप, फिर भूल, फिर पश्चाताप, फिर रोदन, हाय रे हमसे ऐसे भूल हो गया। हमने भजन करते हैं, फिर पश्चाताप, एक जलन, अंतर्दाह, ये होगा। पहले होता नहीं है। जब भजन शुरू करते हैं तब जा करके वो छोटी सी भूल भी उसको सहन करना बड़ा कष्ट हो जाता है साधक के लिए, हर साधक के लिए जो समर्पित हो जाते हैं। ये दोषणीय नहीं है, दोष का कारण नहीं। हमसे बहुत भूल हो गया, हमने बहुत पाप किया है, हमने बहुत जन को सताया, हमने बहुतों को कष्ट दिया। बीमार पकड़ा गया तो वो बीमार बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। पहले डायग्नोज ठीक होने से ना ट्रीटमेंट ठीक होता है। हम लोगों को डायग्नोज होता नहीं है, जिस कारण बीमार जाता नहीं है। अगर तुम्हारा बीमारी पकड़ी गई तो मान लो वो ठीक हो जाएगा। और उसके लिए पश्चाताप जब आ गया, जी हमने बहुत भूल किया है। अरे भूल सबका ही होता है, और ऐसा नहीं, कोई गारंटी नहीं जो भूल कर लिया अब आगे भूल होगा नहीं, ऐसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। वो भूल अबार होगा, फिर पश्चाताप, फिर होगा। ऐसा धीरे 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 हृदय के एक शुद्धिकरण होता जाता है और भूल निवृत्त होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे रोशनी आती जाती है, अंधकार हटता जाता है। ये प्रक्रिया है, धीरे 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 धीरे, ऐसे नहीं। लेकिन साधक जब सत्संग में रहते हैं, साधु संग में रहते हैं, सद अनुष्ठान में रहते हैं, भजन क्रिया में रहते हैं, और निषेध मूलक वस्तु विषय से दूर रहने के लिए प्रयत्न करते हैं, तो बहुत जल्दी उसके अंतःकरण की शुद्धिकरण होता है। और धीरे धीरे ये सब जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर, जो काम क्रोध लोभ आदि जो प्रवृत्ति है, धीरे 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 लुप्त होता जाता है। ये प्रक्रिया है। तो जब तुम जान गए हो हमारे द्वारा ये भूल हुआ है और ऐसे भूल होना नहीं चाहिए, तो मान लीजिए कृपा हो रही है, कृपा बरस रही है। ये अब तुम्हारी बीमारी जल्दी चली जाएगी, तुम चिंता मत करो।